बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ और आज एक अहम ख़बर के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। और ये ऐसी ख़बर थी कि जब मुझे पहली दफ़ा ये ख़बर मिली तो मुझे थोड़ी सी हैरत हुई और मुझे इसको क्रॉस चेक करना पड़ा। फिर डुअल चेक करने के बाद तीसरे सोर्स से भी इसका मैंने जो है वो तस्दीक ली है और इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ मैं ये ख़बर दे रहा हूँ, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, मुल्क के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के जो फ़ैसले लिए जा रहे हैं, वो किस तरीके से फ़ैसले किए जा रहे हैं, ये सुनकर आप भी हैरत में आ जाएंगे। क्योंकि मुझे तो पहले जब मैंने ये बात की, मुझे जब इत्तला मिली तो उस वक्त तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने जब अपने रेलेवेंट सोर्सेज से बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि इस वक्त पार्टी के अंदर क्या चल रहा है और किस तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम फ़ैसले हैं वो कैसे लिए जा रहे हैं। और इमरान खान तक जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने भी काफ़ी नागवारी का इजहार किया, बरहमी का इजहार किया, सरजनिश की है बैरिस्टर गोहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। और ये सारा मामला आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ और इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ, सिंगल सोर्स नहीं, डबल सोर्स नहीं, बल्कि मल्टीपल सोर्सेज से मेरी ये बात होने के बाद मैं ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। और ये खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पीटीआई नजरियाती के साथ सियासी इत्तेहाद किया था, जो बल्लेबाज का निशान प्लान बी लेकर आए थे, उस प्लान बी पर इमरान खान को एतमाद में नहीं लिया गया, इमरान खान के साथ मुशावरत नहीं की गई थी। जब इमरान खान को ये सारा मामला पता चला तो वो इंतहाई गुस्से में आए और उन्होंने बैरिस्टर गोहर की सरजनिश की है। और कल ये मामला अडियाला जेल में उस वक़्त खुला जब इमरान खान के साथ लीगल टीम की मुशावरत चल रही थी दौरान समाअत अडियाला जेल में। तो इमरान खान ने बैरिस्टर गोहर की से वजाहत तलब की, उनकी सरजनिश की और उनको कहा कि आपको किसने कहा था कि अख्तर इकबाल डार, जिनका बल्लेबाज का निशान है, उनके साथ इत्तेहाद कर लें। इस मुश्किल वक्त में तो वो खड़े ही नहीं हो सकता था, आपने क्यों उसके साथ इत्तेहाद किया? तो बैरिस्टर गोहर ने बड़ी मुश्किल से वहां पर इमरान खान को मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान बिल्कुल मुतमईन नहीं हुए और ये मामला जो है वो सारा सियासी कमेटी पे डाल दिया। बैरिस्टर गोहर ने वहां पर यह वजाहत दी है कि ये मामला, ये जो फैसला है मेरा नहीं है, बल्कि ये फैसला सियासी कमेटी का था। अब हुआ क्या है, मामला क्या है? इमरान खान ने जेल में जब समाअत हो रही थी तो बैरिस्टर गोहर को कहा था कि मैंने आपको मशवरा ये दिया था कि आप साहिबजादा हामिद रज़ा, जिनकी जो जमात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, उनके साथ बातचीत करें। अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो हम इत्तेहाद में उनकी तरफ जाएंगे। लेकिन ये मशवरा उन्होंने दिया था बैरिस्टर गोहर को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उनको, लेकिन जो फैसला था वो सियासी कमेटी ने करना था। और उस पर इमरान खान को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा कि आपने उस शख्स को छोड़कर, जो कि हमारे साथ इतने अरसे से खड़ा है, डटा हुआ है, वो कभी भी अपने मौक़िफ़ के साथ पीछे नहीं हटेगा। और इमरान खान ने साहबजादा हामिद रज़ा के बारे में कहा कि वो मर्द है, वो डटा हुआ है, लेकिन आपने एक ऐसे शख्स के साथ मुआहिदा कर लिया, इत्तेहाद कर लिया, जिसके ऊपर तो कोई एतमाद ही नहीं है। इमरान खान ने काफ़ी ज़्यादा सरजनिश की है वहाँ पर बैरिस्टर गोहर की, और बैरिस्टर गोहर ने बताया कि ये सियासी कमेटी का जो फैसला था उसके बाद हमने इसकी अप्रूवल ली और उनके साथ इत्तेहाद किया। अब ये सियासी कमेटी ने कैसा फैसला किया, क्यों ये फैसला उन्होंने किया, इसकी भी हमने जो है ना वो मालूमात हासिल की है, क्योंकि जब ये इत्तला मिली तो ये बहुत बड़ी खबर थी। तो इसके ट्रेस किया है हमने कि ये मामला हुआ क्या है। तो हमारे ये ज़राए जो है वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान ने साहबजादा हामिद रज़ा का नाम दिया था। उसके अलावा मुख्तलिफ ऑप्शन थे, MWM का ऑप्शन भी ज़रूर था। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब और अख्तर इकबाल डार का आपस में रब्ता था। अख्तर इकबाल डार ने इमरान खान को पाकिस्तान उमर अयूब को ये बताया कि मैं जो है वो अपनी पार्टी आपके लिए पेश करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे साथ इत्तेहाद करें, मैं इस वक्त इमरान खान के अजीम मिशन के साथ खड़ा हूँ। ये अख्तर इकबाल डार के अल्फाज थे। उमर अयूब ने वो पेशकश थी अख्तर इकबाल डार की, वो सियासी कमेटी के सामने रखी। सियासी कमेटी के सामने जब ये मामला आया, उन्होंने जब देखा तो उसमें उन्होंने फैसला किया कि एक तरफ MWM है, एक तरफ साहबजादा हामिद रज़ा है, एक तरफ JUP मौलाना शेरानी की जमात है और एक तरफ जो है वो अख्तर इकबाल डार साहब हैं। तो मेरे ये ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्होंने फैसला इसलिए उन्होंने ज़्यादा टिल्ट उस तरफ गए अख्तर इकबाल डार की तरफ से कि एक तो
उनका जो इंतखाबी निशान था वो बल्लेबाज था, और बल्ले से बल्लेबाज मिलता जुलता इंतखाबी निशान था। दूसरा ये बाकी जो तीनों ऑप्शंस थे ये मजहबी जमात थी, और ये मजहबी जमात सेक्टेरियन होने की वजह से कहीं ना कहीं इनको ख़तरा था कि वोट तकसीम हो जाएगा, और इमरान खान को इस बारे में बताया ही नहीं, इल्म में ही नहीं लाया गया कि हमारा मुआहदा जो है वो उनसे हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि ये जो मुआहदा इनका हुआ है ये 13 जनवरी से तकरीबन कोई 6 या 7 जनवरी को हुआ है, 5-6 जनवरी के दरमियान ये मुआहदा हुआ, तक एक हफ्ते पहले जो है ये इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लानिंग ये की कि उनको 5 दिन तक सेफ हाउस में रखा, और छठे दिन जब 13 जनवरी का मामला था उस दिन जो है वो अख्तर इकबाल डार साहब अपनी फैमिली से मिलने का कह के वहाँ से निकले, जो एक महफूज मकाम था, वहाँ से निकले तो वहाँ से फड़े गए। अब ये मामला है, अब इमरान खान ने जब आपको साहबजादा हामिद रजा का नाम दिया है तो ये अख्तर इकबाल डार की एंट्री किसने डाली है? सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को किसने अप्रोच किया अख्तर इकबाल डार के जरिए? अब ये फैसले कौन कर रहा है? इतना अहम फैसला कि आपने पूरी इलेक्शन में अगर ये फैसला हामिद रजा के साथ इत्तेहाद कर लेते तो इस वक्त कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और होते, लेकिन फैसले पता नहीं कौन ले रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब इस वक्त साजिशों का जो है ना वो गढ़ बन चुकी है। हर बंदा एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। रऊफ हसन, शेर अफजल मरवत, इनकी लड़ाई आप सबके सामने है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मंजर आम पर नहीं आते लेकिन फैसला साजी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, शेडी कैरेक्टर्स हैं। लेकिन ये सारा मामला इतना आसान नहीं है। इमरान खान को जब कल ये पता चला है तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भरमी का इजहार किया है अडियाला जेल के अंदर, और एक और मामले पर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा ये जो टिकटें तकसीम की हैं, ये टिकटें इमरान खान ने कल तो ये कह दिया है कि मेरे पास 850 टिकटों की तकसीम के हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई, क्योंकि ना अंदर रजिस्टर लाया जाता था, ना जो है वहाँ मुझसे कोई मुशावरत हुई है। इमरान खान 850 बंदों को, MNAs और MPs को एक एक बाय नेम तो वो जानते नहीं थे, ना इंटरव्यूज़ हुए, ना मुशावरत हुई, और ये टिकटों की तकसीम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स हुए। कौन लोग हैं जो जेल से बाहर आकर कहते हैं हमारी टिकटों पर इमरान खान से मुशावरत और मुकम्मल हो चुकी है? ये एहतसाब करना होगा, और ये जवाब दे हैं। इन्होंने पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात के साथ ये एक तरह से धोखा किया गया है, और इमरान खान ने पार्लिमानी बोर्ड को ये भी हिदायत दी है कि आप टिकटों के ऊपर नज़रसानी करें और अपने उम्मीदवारों की जो नई फहरिस्त है वो जारी की जाए। कई मुख्तलिफ पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बलियों के अंदर जो है वो टिकटों की नज़रसानी की जाएगी, नए उम्मीदवारों को सामने लाया जाएगा। इसके साथ साथ इमरान खान ने कल एक और इंकशाफ भी अपनी लीगल टीम के साथ किया है, और वो इंकशाफ है आर्मी चीफ से मुतालिक। उन्होंने कल ये कहा कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनके बारे में उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने आर्मी चीफ बनने से पहले मुझे मुतअद्दिद बार पैगामात भी पहुंचाए हैं, और पैगामात पहुंचाए हैं डॉक्टर आरिफ अलवी के ज़रिए। इमरान खान ने ये कहा है कि मुझे ये पहले मालूम था कि लंदन प्लान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा और मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं उसमें शामिल हैं, लेकिन चूँकि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा बन गए थे तो मैंने तो इदारे के ऊपर एतमाद करना है। मुझे नहीं था मालूम कि वो इतना ब्लाइंडली एक पूरी पार्टी को क्रश कर लेंगे अपने फैसले पे। और दूसरा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने कहा मैंने अब एक प्रोसीजर हो रहा था तो मैं उसको रोकना नहीं चाह रहा था, मैं खलल नहीं डालना चाह रहा था। आखिरी मरतबा सदर आरिफ अलवी जब जमान पार्क में आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक मुझसे मुशावरत करने आए थे तो तब भी उन्होंने आरिफ अलवी के ज़रिए मुझे पैगाम पहुंचाया था कि मैं बड़ा प्रोफेशनल ऑफिसर हूं और मैं बड़े तरीके आइन और कानून के मुताबिक अपने ओहदे के मुताबिक काम करूंगा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दोनों नवाज शरीफ के एम्पायर बन चुके हैं और लंदन प्लान के मुताबिक ये काम किया जा रहा है। अब ये एक बहुत बड़ी अब डेवलपमेंट है जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कल बैरिस्टर गौहर की सरजनिश की है तो और टिकटों के हवाले से भी उन्होंने नज़रसानी का फैसला किया है। तो ये कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले ले रहा है, किस तरीके से पार्टी को हाईजैक कर दिया गया है
اور ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کریں گے. آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بھی اس طرح کی انفارمیشن جو ہوگی وہ ہم بتائیں گے, کیونکہ ہمارا کام ہے سچ بتانا, حقیقت آپ تک یہاں تک پہنچانا. کیونکہ عمران خان اس وقت جیل میں ہے. عمران خان سے مشاورت کچھ چیزوں کی ہوتی ہے, کچھ چیزوں کی نہیں ہوتی. کچھ چیزوں کی وہ مشاورت کچھ بتاتے ہیں, باہر آ کے کچھ اور پورٹرے کیا جاتا ہے. عمران خان کی جو میڈیا کے حوالے سے جو میڈیا ٹاک کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, انہوں نے واضح کہا ہے کہ میں نے ٹکٹوں کے اوپر کوئی مجھ سے جو مشاورت نہیں ہوئی. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے, اور سب سے اہم ٹاسک ان کے لیے یہی ہے کہ کسی طریقے سے 8 فروری کے دن زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ باہر نکلیں اور اپنی جماعت کو جو ہے وہ ووٹ دیں. کیونکہ زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا تو عوام اپنے منتخب لیڈر کو چننے میں کامیاب ہوگی. اگر ٹرن آؤٹ لو ہوگا تو پھر وہی انتخابات ہوں گے جو پاکستان میں 75 سالوں سے ہوتے آ رہے ہیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.